आपको पता होना चाहिए कि आपका, और इस एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे आपसे पहले भी पीवाईक्यूज में सवाल पूछा जा चुका है, तो कुछ नया नहीं किया है उन्होंने। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि बेसिकली आपके डायमेंशन पे डिपेंड करता है। कहने का क्या मतलब है, लेट मी गिव एन एग्जांपल ओवर हियर। सपोज करो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और उसमें आपको गैस है। तो गैस के कंटेनर के किसी भी लोकेशन पे आपको टेम्परेचर 500 केल्विन होगा। अगर तुमने इस कंटेनर को बीच से डिवाइड कर दिया तो भैया आज भी इधर जो टेम्परेचर है, यहां जो टेम्परेचर है, हर जगह गैस का टेम्परेचर तो वही रहा ना, टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ। अगर आपने एक इमेजिनरी लाइन खींच दी तो यहां पे टेम्परेचर सेम है। इस प्रकार की प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम लोग बात करें लेट अस से वॉल्यूम, इस कंटेनर का वॉल्यूम ले लो 100 मीटर क्यूब, अगर बीच से डिवाइड कर दिया तो अब इधर का वॉल्यूम बच जाएगा 50 मीटर क्यूब। यानी भैया वॉल्यूम आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो वॉल्यूम इज योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हमसे कहता है ऑप्शन नंबर ए में कहता है इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, मासेस आर योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वॉल्यूम तो है आपको एक्सटेंसिव। भैया अगर इस गैस का मास मान लो आपको 10 ग्राम है, बीच से डिवाइड कर दिया तो अब ये 5 ग्राम है, तो चेंज हुआ, मतलब मास भी एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है। बात करें अगर इंटरनल एनर्जी की तो वो होता है आपको FR/N/T/2। आपने अगर बीच से डिवाइड कर दिया तो पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स ओवरऑल ज्यादा थे, अब राइट चेंबर में आपको नंबर ऑफ मोल जो है वो आपको घट जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स घट गया तो इंटरनल एनर्जी राइट साइड वाले का आपको वो भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी आपको इंटरनल एनर्जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये स्टेटमेंट आपको सही है, ठीक है। यानी कि ये स्टेटमेंट आपको गलत है, वॉल्यूम इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसी लॉजिक से चेक करो भैया, अगर आपने बीच में एक लाइन खींच भी दिया तो प्रेशर इधर उधर सेम ही रहने वाला है, टेम्परेचर भी सेम रहेगा, डेंसिटी भी सेम रहने वाला है। तो आपको ए और बी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है।